तो यीशु मसीह ने कहा कि एक काम कर, तो अपना सारा माल बेचकर कंगालों को दे दे। लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह को उसने कोई जवाब नहीं दिया। लिखा उदास हुआ, उदास होकर वापस लौट गया। वो यीशु मसीह की आज्ञा मान नहीं पाया। अभी कह क्या रहा था कि मैं हर सारी आज्ञाओं को पहले से मानता आया हूं, पर अब बिना आज्ञा माने लौट गया। मेरे और आपके साथ भी कई बार यही होता है। आज मैं अभी हम एक सभा में थे, तो वहां पर भी मैंने इसी बात को शेयर किया था, और यहाँ पर भी थोड़ा सा और उसके विषय में बताना चाहता हूँ। आज्ञा मानना हमारे लिए बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि कई बार हम जब किसी की आज्ञा मानते हैं तो हमें लगता है कि हम उसके अधीन हैं, हम उसके नीचे हैं, क्योंकि आज्ञा हमेशा बड़ों की माननी हमने सीखी है। पर वचन कुछ और बताता है। वचन में लिखा हुआ है कि एक दूसरे की आज्ञा मानो, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझो, बेहतर समझो। और आज उसी के विषय में बात करूंगा कि आज्ञा मानना सचमुच में क्या है। आज्ञा मानना अपने आप को छोटा करना नहीं है। आज्ञा मानने के द्वारा हम अपने लिए ढेरों दरवाजे खोलते हैं, ढेरों द्वार खोलते हैं। आज्ञा मानने के कारण हमारे लिए ढेरों द्वार खुल जाते हैं। आज्ञा मानने से हम छोटे नहीं होते हैं। आज्ञा मानने से हम तुच्छ नहीं गिने जाते हैं। परमेश्वर की नजर में हम आज्ञा मानने, लिखा परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का दास कहने लगा अपने कलीसिया के लोगों से, उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे दान देने, जो तुम दान देते हो ना, तुम्हारे दान देने की बातें सब जगह फैली हुई हैं। तुम जो जो अच्छी तरीके से प्रार्थना करते हो ना, तुम्हारा प्रार्थना करने का तरीका, तुम्हारा प्रार्थना, जितना समय प्रार्थना करने में बिताते हो, वो सब लोगों को पता है, बहुत अच्छा लगता है लोगों को। तुम तुम्हारी बुराइयां सब जगह फैल रही हैं। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा कि तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। और आपको पता है, आज्ञा मानने वालों की चर्चा सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, बल्कि स्वर्ग में और पूरे ब्रह्मांड के एक एक कोने में फैलती है। कैसे पता? तो पता है, अय्यूब की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, तो अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर शैतान से बातें कर रहा था। शैतान से बातें करते उसने क्या बोला? क्या तू मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके जैसा खरा और सीधा और मेरी आज्ञाओं पर चलने वाला पूरी पृथ्वी पर नहीं है। अय्यूब, तुम्हारी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि अय्यूब आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है। आज्ञा मानकर आप छोटे नहीं हो जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि उनकी बात सुनेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। मैंने जैसे आज सभा में भी इस वाली बात को बोला था। कई बार हम ये इस वाली बात को कहते हैं, और आपने भी कहा होगा, शायद हो सकता है, हम ये वाला काम करेंगे पर तुम्हारे कहने पे नहीं करेंगे। जब हमारा मन होगा तब करेंगे। हम पानी भर के लाएंगे पर मम्मी तुम्हारे कहने पे नहीं लाएंगे, बहन तुम्हारे कहने पे नहीं लाएंगे, भैया तुम्हारे कहने पे नहीं लाएंगे। जब मेरी मर्जी होगी तब लाएंगे। हाँ, हम यही खाना खाएंगे, पर जब मेरी मर्जी होगी तो खाएंगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं खाएंगे। तुम्हारे कहने से हम क्यों खाएं? हम आज्ञा मानना नहीं चाहते, क्योंकि आज्ञा मानने के द्वारा हमें कई बार ठेस लगती है। हमें लगता है कि हम छोटे गिने जाएंगे। नहीं। आज्ञा मानने के लाभ, आज्ञा मानने के कुछ फायदे आपको दिखाता हूँ कि आज्ञा मानने के द्वारा होता क्या है। जब आप सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय पढ़ते हैं, सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय और उसके 5 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ रहा हूँ। ऐसा लिखा हुआ है, जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा। जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा। अगर आप जोखिम से बचना चाहते हैं, इसका मतलब जोखिम आएगा, नहीं आएगा, जोखिम आएंगी, जोखिम आएंगे, पर ना वो नहीं है जो मैं करता हूं और आप करते हैं। हम इनकी आज्ञा मानेंगे क्योंकि इनसे लाभ मिलता है, इनकी बात सुनेंगे क्योंकि इनसे फायदा होता है ना। हमें कुछ नहीं पसंद है तो भी मानना, ये आज्ञा मानना है।
जो हमें पसंद है वही करना, वो आज्ञा मानना नहीं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ। आज्ञा मानना ये नहीं है जो मेरी मर्जी है वो मैं पूरा करूंगा। आज्ञा मानने का मतलब है जो मुझे पसंद नहीं है, पर अगर उसकी भी मुझे आज्ञा दी जाएगी तो मैं वो वाला काम भी करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके पास आते हैं, और आज की इस रात्रि में परमेश्वर अपने आप को और यहाँ पर उपस्थित एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह सचमुच हमें आज्ञाकारी बनाइए, सचमुच प्रभु हमें आज्ञा मानने वाला बनाइए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता उसके द्वारा हम जोखिमों से, समस्याओं से, परेशानियों से बचे रहें, और सारी बातों में आपको आदर और महिमा दें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे पवित्र नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदैव आपकी की। आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हर एक विश्वास करने वालों के साथ बनी रहे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की। कल रात्रि 10 बजे हम फिर से मुलाकात करेंगे।